कमेंट दिखाना। हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। थोड़ा सा आज डिले हो गया, बस पूछो मत आज कितनी तेज। से मैं कह रहा हूँ स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट है। थोड़ा सा डिले हो गया आज, कोई बात नहीं। चलिए अभी फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अभी आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है। मैं पानी पी लूँ जरा बस बहुत तेज, मतलब ये समझ लो कैसे कैसे आया हूँ मुझे ही पता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। डिस्काउंट चैप्टर कल हमने बेसिक्स आपको समझा दिए थे कि डिस्काउंट एक तरीके से क्या है। दुकानदार आपको बता रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, मैं लॉस पर दे रहा हूं तुम्हें। डिस्काउंट एक तरीके से दुकानदार ये दर्शाता है कि मैं लॉस पर दे रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता एक बार आप लोग बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डिस्काउंट लॉस क्यों नहीं होता है, कोई बताएगा। कल मैंने आपको इसका रीजन बताया था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। एक्चुअल लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट एक्चुअल लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपका एमआरपी पर दिया जाता है ना। जैसे आपका लॉस जो है, आप सभी को पता है, लॉस या प्रॉफिट किस पर दिया जाता है, सीपी पर। तो लॉस किस पर दिया जाता है, सीपी पर। इस तरीके से भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, है ना। और डिस्काउंट भी 100 माइनस ही होता है, लेकिन डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो दुकानदार एक तरीके से दिखाना चाहता है कि मुझे लॉस हो रहा है, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, बट वो लॉस नहीं होता, क्योंकि एमआरपी वो इतना बढ़ाकर रख देता है कॉस्ट प्राइस से कि जितने में वो खरीद कर लाया है, डिस्काउंट भी दिखाकर उससे ज्यादा में ही बेचता है वो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कल तो वैसे मैंने बताया था कि मान लिया एक दुकानदार ने कोई चीज खरीदी है 1000 रुपए की। कितने की खरीदी, 1000 रुपए की। उसका उसने एमआरपी रख दिया मेरे भाई 1200 रुपए। कितना रख दिया, 1200। और वो कह रहा है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 10% का तुम्हें। कि वो ये कहेगा कि भैया देखो मैं लाया हूं 1200 रुपए में, लेकिन एक्चुअल में वो कहां कितने में लाया है, 1000 रुपए में। ये तो आपको नहीं पता, आपको तो यही दिख रहा है, अंकित मूल्य ही दिख रहा है। एमआरपी मतलब क्या होता है मेरे भाई, मार्क्ड प्राइस, यानी अंकित मूल्य। सूची मूल्य, अंकित मूल्य एक ही बात है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य एक ही बात है ना। तो एक्चुअल में वो लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है मान लिया वो 10% का। तो आपको तो ये दिख रहा है ना कि वो 1200 लिखा है बुक पर, कितना मार्क्ड है 1200, उस पर अंकित कितना है 1200 रुपए। तो डिस्काउंट अगर 10% का है तो कितने में बेच रहा है दुकानदार। तो मेरे भाई 1200 की वैल्यू 10% डिस्काउंट, यानी 10% वैल्यू कम कर दो इसकी। जैसे सीपी अपने आप में 100% होता है, ऐसी एमआरपी भी अपने आप में 100% होता है। इसकी वैल्यू 10% कम कर दो, या फॉर्मूला पीछे जो बताया था अभी 100 माइनस 10, इसका 90% निकाल दो आप, तो कितना आ गया 1080। तो यानी अब भी उसने लाभ कमा लिया मेरे भाई। अब भी कितने का लाभ कमा लिया, क्योंकि लाभ और हानि की कंपेयर किस पे होती है, सीपी पर होती है। तो अब भी उसने लाभ कमा लिया 80 रुपए का। 80 रुपए का लाभ अब भी कमा लिया, यानी परसेंटेज की बात करें तो कितने का लाभ। लाभ किस पर कंपेयर होता है, सीपी पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8%। बात समझ में आ रही है। तो ये है दुकानदारी। आपको दिखा रहा है कि मैं डिस्काउंट पर बेच रहा हूं, तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, बट खुद भी उसने लाभ कमा लिया। और कोई गलत बात भी नहीं है ये, है ना, कोई गलत बात इसमें नहीं है। भाई दुकानदारी वो क्यों कर रहा है, कुछ उसका फायदा हो तभी तो कर रहा है। अब वो अगर लॉस में ही बेच देगा तो काहे का दुकानदार वो, है ना।
चलिए मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एमआरपी दिया होगा, सीपी दिया होगा, है ना, एमआरपी दिया होगा, एसपी दिया होगा, एमआरपी और एसपी दिया हो, है ना, एमआरपी और एसपी दिया होगा और डिस्काउंट पूछ लेगा। एमआरपी और एसपी सेलिंग प्राइस दिया होगा, डिस्काउंट पूछ लेगा। जैसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 200 रुपए, 200 रुपए अंकित मूल्य था। श्याम उसे 20% और X% की छूट पर 96 रुपए में खरीद कर लाया। यानी दुकानदार के लिए क्या है ये, सेलिंग प्राइस। दुकानदार का क्या है ये दुकानदार का क्या है। तो आप इससे कंफ्यूजन मत हुआ, मतलब कंफ्यूजन में मत हुआ करो। दुकानदार का तो ये सेलिंग प्राइस है ना। देखो, ग्राहक ही तो खरीद कर लाया है 96 में, दुकानदार ने 96 में बेची है, तो डिस्काउंट कौन देता है, दुकानदार देता है। तो दुकानदार ने बेची है 96 रुपए में। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि खरीदा है, सर आपने तो बोला था खरीदा मतलब सीपी होता है, अब आप इसको एसपी क्यों ले रहे हो। तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझो। दुकानदार ने इतने में बेचा है, ग्राहक ने खरीदा है 96 में। नमस्कार भाई। तो मेरे भाई, कल भी आपको एक बात बताई थी कि सेलिंग प्राइस एमआरपी की फॉर्म में आप चाहे कई सारे डिस्काउंट हो तो इस तरीके से दे दिया करो, है ना। कल मैंने आपको ये बात समझाई थी, आपने कल की क्लास ली थी तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, कितने भी डिस्काउंट हो, है ना। तो अगर बेसिक से करें तो एमआरपी 200 है, पहला डिस्काउंट कितना है, 20% का। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का, और दूसरा है X% का, X% का, ठीक है। तो 100 माइनस 20, 80/100। दूसरा डिस्काउंट बताना है, 100 माइनस X/100, और माल बिका है कितने में, 96 में। सेलिंग प्राइस कितना है, 96। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा यहां पर, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60। तो दूसरा वाला जो डिस्काउंट आएगा 40% का आएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, जो फॉर्मूला कल भी बताया था और जो आज भी बताया है। एमआरपी दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो ये तो सीधा सीधा है ना, समझ में आई बात। अब मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड ये होता है, आपको क्वेश्चन में ये सब नहीं करना, ये तो बेसिक मैंने समझाया था तो आपको ये बता दिया। क्यों सर शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्यों है, विजय बेटा थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, ये मान लिया ये वस्तु है एक, ये 200 रुपए की है, वैसे तो 200 की नहीं है ये, तो 200 रुपए की वस्तु है। श्याम ने इसको 20% और X% के डिस्काउंट पर खरीदा है। तो अगर मैंने श्याम को बेचा है तो मेरे लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ना 96 रुपए। जो खरीद रहा है उसके लिए ही तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मैंने तो बेचा है ना 96 में, तो मेरे लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ना। ठीक, अब जरा समझो। देखो बेटा, 200 रुपए की एक चीज थी, इसकी वैल्यू पहले कितनी गिरी, 20%। ये शॉर्ट मेथड है समझना। और कितनी वैल्यू गिरे, इतनी गिर गई, इतनी हो गई। तो ध्यान से सुनना, 20% वैल्यू गिरी यानी कितनी हो गई, 160। अब ये 160 में नहीं बिकी है, ये बिकी है कितने में, 96 में। ये कितने में बिकी है, 96 में। तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 2 तिया 6। तो बेटा ये अगर हम लोग देखें तो 5 की 3 में बिक रही है फाइनली।
तो और कितना डिस्काउंट दिया है, और कितनी वैल्यू कम की है, 2 यूनिट कम की है, कहां से, 5 से, तो और कितना डिस्काउंट दिया होगा, 2/4 होता है 40%। तो ये आपका और शॉर्ट हो गया। रेशियो बना लो, रेशियो बना लो, है ना, रेशियो बना लो। तो 5 कीमत थी और 3 में बिक रही है, ठीक, तो कितना और डिस्काउंट चला गया, 2 का और डिस्काउंट दिया होगा, किस पर, 5 पर। तो दोस्तों 40% का डिस्काउंट, ये शॉर्ट मेथड है, इसमें एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 200 का है, 220 का मुझे दे दो, हे शैतान। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन अब जो मैं करवा रहा हूं, इसका आंसर तो 40 था, एक बार देख लेते हैं किस किसने सही दिया है। 35% बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, जरूर हर पेपर में आता है ये, कि जब सीपी दिया होगा, सीपी गिवन होगा, एमआरपी पूछेगा, सीपी दिया होगा, एमआरपी पूछेगा, एमआरपी दिया होगा, सीपी पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपी दिया होगा, एमआरपी पूछ लेगा, एमआरपी देकर सीपी पूछ लेगा, या देखिएगा। अब इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, वो तो पढ़ के पता चलेगा। एक विक्रेता ने 10% डिस्काउंट पर पुस्तक को सेल किया है, यदि उसे 8% का प्रॉफिट होता है, पुस्तक का कॉस्ट प्राइस बताना है, कितने में वो खरीद कर लाया था, यदि उसने पुस्तक पर मार्क प्राइस कितना रख रखा है, 360 रुपए, एमआरपी कितना रख रखा है, 360 रुपए। तो दोस्तों यहां पर सुनना, समझना सभी साथी, देखो मैं अगर सेलर हूं, मैं अगर शॉपकीपर हूं, तो मैं कोई चीज खरीद कर लाया, पहले सुन लो मेरी बात, समझ लो, है ना, मैंने वो बेची, सेलिंग प्राइस तब भी निकाल लूंगा, इतने % प्रॉफिट पर या इतने % लॉस पर बेची। एक तो सेलिंग प्राइस ऐसे आ सकता है, सीपी और प्रॉफिट या लॉस % की हेल्प से, या मैंने उसका एक मूल्य निर्धारित कर दिया, मार्क्ड कर दिया, उस पर एक प्राइस अंकित कर दिया, और उस पर मैंने इतने डिस्काउंट पर बेची, तो वो भी तो सेलिंग प्राइस है। तो मेरे लिए तो दोनों सेलिंग प्राइस ही हैं। बात समझ रहे हो, पोल नहीं लगाया, तुम्हारा पोल चालू करूं पहले, लो पोल लो तुम, ठीक। तो सेलिंग प्राइस तो दोनों कंडीशन से आ सकते हैं, बोलो हां या ना। सेलिंग प्राइस चाहे आप सीपी की फॉर्म में निकाल लो, चाहे सेलिंग प्राइस एमआरपी की फॉर्म में, सीपी की फॉर्म में निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ोगे, लॉस होगा तो घटाओगे बटे 100, और एमआरपी की फॉर्म में निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, एमआरपी पर डिस्काउंट देकर। बोलो बोलो। तो मेरे भाई यहां पर एमआरपी दिया है 360, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला छोड़ो, ये तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए रखा है। डिस्काउंट किस पर देना है, एमआरपी पर, जो भी डिस्काउंट है उसे एमआरपी पर दे दो। एमआरपी कितना है, 360, तो 10% की छूट है, तो इसका 90% निकाल दिया, बटे 100 लिख दो या % लगा दो। और लाभ हानि किस पर होगा, सीपी पर। लाभ कितने का है, लाभ होगा सीपी पर, सीपी पर कितने का, 8% का लाभ है, तो 100 में जोड़ो, इसका 108% निकाल दो। लाभ सीपी पर, डिस्काउंट एमआरपी पर। एक बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है, % से परसेंटेज कट गया, 12 तिया 36, 12 निम्मा 108, 9 से 90 10 बार, और सीपी बराबर 30 गुणा 10, 300 रुपए। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से समझना।
वैसे तो आंसर कनिष्क, प्रिंस, श्रेयांशु सब बच्चों ने ही दे दिया आंसर। हम ये सब नहीं करते, फॉर्मूले वॉर्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है 360 अंकित मूल्य, डिस्काउंट कितने का 10, तो डिस्काउंट इस पर दो, और लाभ सीपी निकालना है, लाभ हानि सीपी पर दे दो। लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि 100 में, परसेंट से परसेंटेज, 12 निम्मा 108, 12 3 36, 9 से 90 10 बार, और सीपी बराबर 300, बस आंसर। और सरल मेथड बता दें, और सरल मेथड, आपको एमआरपी और सीपी में रिलेशन याद रखना है। सीपी और एमआरपी, एमआरपी और सीपी एक ही बात है, चाहे सीपी ऊपर लिख दो एमआरपी नीचे लिख दो, एमआरपी ऊपर लिख दो सीपी, कोई फर्क ना पड़ता। बेटा यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, ध्यान से सुनना, एमआरपी इसके नीचे आ जाएगा सीपी के, और 100 प्लस प्रॉफिट लॉस कहां आ जाएगा, डिस्काउंट के नीचे। तो ये रिलेशन होता है, ये इसके गुणा में जो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट था वो इधर आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है सीपी और एमआरपी के बीच में, ये रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन है। डिस्काउंट एमआरपी के, सॉरी डिस्काउंट सीपी के सामने आएगा और प्रॉफिट लॉस एमआरपी के सामने। सर अभी तो कह रहे थे डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होगा। अरे भाई यहां पर ये अलग चीज है, यहां बराबर में लिखा है, तो सीपी के सामने डिस्काउंट याद रखने के लिए उल्टा होता है, यहां एमआरपी के सामने प्रॉफिट लॉस, क्योंकि वो जो यहां पे होगी वैल्यू वो इधर मल्टीप्लाई की डिवाइड में आ जाएगी और यहां वाली ऊपर चली जाएगी। तो ये, तो मेरे भाई यहां पर इससे भी कर सकते हो, सीपी निकालना है, एमआरपी 360, डिस्काउंट है तो सीपी के सामने डिस्काउंट लिखो, 100 माइनस 10 90, लाभ हानि एमआरपी के सामने, ऐसे कर लो, 12 निम्मा 12 तिया 9 ढाई 90, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीपी बराबर 300। तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, जो भी समझ में आया हो वैसे कर लो। वैसे तो दोनों ही, एमआरपी दिया होगा सीपी पूछेगा, सीपी दिया होगा एमआरपी पूछ लेगा, सिंपल सी बात है। 90 कहां से लिखे सोनाली, बेटा आज पहली क्लास है तुम्हारी, है भाई, आज पहली क्लास है। ये बताओ पहले, सारी बातें छोड़ो, 10% का डिस्काउंट था ना, तो 100 माइनस 10 90 आ गया। अब आप बड़े हो गए हो तो कई चीजें आपको मन में करनी पड़ेंगी, है ना, जल्दी करने का यही तरीका है, चीजों को स्किप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब समझ में आया 90 कैसे आया था, 10 का डिस्काउंट था ना, तो 100 माइनस 10 कर दिया, डिस्काउंट 100 में से घटता है। चलिए देखिए, आंसर दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन का, विजय जैसे क्वेश्चन पढ़ो, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है और पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछा हो, या क्रय मूल्य दिया हो अंकित मूल्य पूछा हो, तो एक रिलेशन याद रखो सीपी और एमआरपी का, 100, ये रिलेशन तो याद रख लोगे या ये भी याद नहीं रहेगा, ये रिलेशन। तो सीपी निकालना है, एमआरपी कितना है 1600, डिस्काउंट कितने का है 25% का, तो डिस्काउंट डी की जगह 25 रखोगे तो ऊपर आएगा 75, और लाभ हुआ है 20 का, लाभ है तो 100 प्लस, लाभ जुड़ता है ना 100 में, 15 पंजे 15 अट्ठे 8 से 200 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीपी बराबर 200 गुणा 500 1000। बेटा बराबर के केस में नीचे वालों से नीचे वाले, ऊपर वालों से ऊपर वाले काट लेते हैं, एक साइड वाले ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, क्रॉस में हमेशा गुणा होती है, क्रॉस में काटते नहीं है, तो 1000 आंसर। सौरभ बहुत बढ़िया, सभी लोग सही दे रहे हैं। चलिए बताइएगा,
क्या आंसर होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। भाई देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है? तो चीजों को अभी समझा करो क्लास में, अभी सर कैसे कैसे कर रहे हैं, ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठकर सुना करो अच्छे से, और फिर उसके बाद में क्लास को दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको अच्छा करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, अलग से दोबारा से क्लास को देखो, फिर करो अपने आप। मैंने पहले ही बताया था 3 प्रोसेस। अभी तो आप लाइव देखो क्लास, उसके बाद में फिर दोबारा से आपको एक बार क्लास देखनी पड़ेगी, फिर थर्ड प्रोसेस में आपको खुद से करना है पूरा बिना देखे। जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं इनको भी कर लोगे तब भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? कोई किसी को, क्या कहते हैं, एक वो पुरानी कहावत है, घोट के नहीं पिलाता है, खुद ही करना पड़ता है चीजों को। हम बस डायरेक्शन आपको दे सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है, आप कितना उस पर मेहनत कर रहे हो जाएगा सब सही। स्टार्टिंग से क्लास पढ़ा करो, किसी भी चैप्टर को बीच में से मत पढ़ा करो, बीच में से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अंकित मूल्य पूछा है तो इसमें सीपी दिया, लागत मूल्य मतलब सीपी, इस बार सीपी दिया है और अंकित मूल्य पूछा है। देखो ध्यान से सुनना, 17% का क्या है यहां पर डिस्काउंट, 100 माइनस 17 83, 100 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डिस्काउंट है ना 17 का, तो 100 माइनस 17 कितना आएगा? अरे लिख ही दूं लो। और लाभ हुआ है या हानि? लाभ है, लाभ है तो 100 प्लस, एमआरपी के सामने लाभ हानि, सीपी के सामने डिस्काउंट, ये बात ध्यान। तो मेरे भाई ये आ गया 3320 बटे एमआरपी, 83 बटे 121, 4 बार 40, 21 चौक 84, 840 रुपए। हाँ अच्छा सॉरी, 4 भी तो आएगा, 4840, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 21 थोड़ी ना है, मैंने 21 चौक 84 कर दिया, एक भी तो है, 4 एकम 4, 4840, 4840, डी ऑप्शन वही है, डी ऑप्शन आंसर है। कनिष्क, काजल, श्यांशु, रेखा, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एमआरपी निकालना है, डिस्काउंट एमआरपी पर दो, ये भी सेलिंग प्राइस है, और लाभ हानि सीपी पर, ऐसे कर लो, परसेंट से परसेंटेज, 83 गुणा 40, तो एमआरपी कितना आ गया? ये आ गया 4840। बात एक ही है, कैसे भी समझो, वो तुम्हारे ऊपर है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, ये टाइप आपको समझना है। A% का डिस्काउंट देकर B% का लाभ यानी प्रॉफिट पाने के लिए एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। A% का डिस्काउंट देकर B% का प्रॉफिट पाने के लिए एमआरपी को सीपी से कितना बढ़ाकर रखना होगा। मतलब जो बात मैंने आपको समझाई थी, दुकानदार कैसे ये सोचे कि मैं इतने में खरीद कर लाया हूं और ग्राहक से मैं कहूंगा भैया मैं तुम्हें 20% की छूट दे रहा हूं, या जो भी वॉटेवर मैं तुम्हें 25% का छूट दे रहा हूं, तब भी मुझे क्या हो, इतने % का लाभ हो जाए। तो वो कैसे, कितना बढ़ाकर रखना होगा उसे, कॉस्ट एमआरपी सीपी से, लाभ पाने के लिए एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना होगा।
तो मेरे भाई कितना परसेंट अधिक रखना होगा, ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, एक तरीका मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, सीपी कितना मान लो, 100 मान लो, ठीक। लाभ किस पर होता है, सीपी पर। लाभ कितने का हुआ है, 20% का, 20% का लाभ हुआ है, तो माल कितने में बिका होगा, 120 में। लाभ 20% का हुआ है, तो सीपी अगर 100 है, लाभ 20% का है, तो माल कितना में बिका होगा, 120 में, और 25% की छूट पर बिका है। तो एक बात मुझे बताओ, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो एमआरपी पर कोई चीज 25% के डिस्काउंट पर बिकी है, तब कितने में बिकी है, 120 में। डिस्काउंट इस पे मत दे देना, कभी तुम 120 पे 25% का डिस्काउंट दे दो, 75/100, सोचो एमआरपी आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट दिया है 25% का, तब वो बिकी है 120 में, ठीक। तो 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 5 से 20 बार, और एमआरपी 160। तो अगर सीपी अगर 100 है, एमआरपी 160 रखना पड़ रहा है, तो कितना सीपी से बढ़ाकर रखना पड़ रहा है, 60, और ये 100 है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 60% बढ़ाकर, 60% बढ़ाकर, 60% बढ़ाकर। या आप इस तरीके से कर लो, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है, ऐसे अगर कम समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई आप ऐसे कर लो, ये भी तरीका सही है। 25% की छूट है, आप सीपी, एसपी और एमआरपी में रिलेशन निकालो। 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5, यानी 5 सीपी है, तो माल बिका है कितने में, 6 में। 25 की छूट, 25% मतलब 1/4, एमआरपी क्या है, 4 है, तो 1 का डिस्काउंट है, तो माल बिका है 3 में। 6 इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, तीनों के बीच में रिलेशन देखो, सीपी और एसपी, सीपी का रिलेशन 5-6 है, और एसपी और एमआरपी का रिलेशन 3-4 है, तो तीनों के बीच में 5 तियां 15, 6 तियां 18, 6 चौक 24, तो सीपी से एमआरपी कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, 9 बढ़ाकर। कितना परसेंट, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, किससे, गुणा 100। 5 थे 3 बार, 5 से 20 बार, 3 तिया 9, 20 तिया 60%। तो एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, 60%। या फिर मेरे भाई आप उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सीपी और एमआरपी का रिलेशन निकाल लो आप डायरेक्ट। डिस्काउंट, ये भी सही है, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बताया था, सीपी और एमआरपी का रिलेशन, डिस्काउंट है 100 माइनस 25, लाभ है ये 15 पंजे 15 अट्ठे, तो एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, 3। अरे सीपी 5, एमआरपी 8, परसेंट में देखें तो कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, किससे, 5 से, गुणा 100, तो ये भी आपका 60%। आपको ये भी बड़ा अच्छा लगेगा तरीका, कई लोगों को ये बड़ा पसंद आता है। ये हमने उस कॉन्सेप्ट से कर दिया, सीपी और एमआरपी के रिलेशन से, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। बाकी सभी सही है, जैसे तुम्हें सही लगे। आंसर सी आएगा, 60%। इसमें मैं वो नहीं दिया था, चलो इसमें दे देता हूं, तो आप रिलेशन वाले से कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। रिलेशन, जब भी एमआरपी सीपी से, देखो आप क्वेश्चन को समझो, एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना पड़ेगा, मतलब सीपी एमआरपी का रिलेशन पूछ रहा है ना, सीपी एमआरपी से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना पड़ेगा, मतलब एमआरपी सीपी का रिलेशन निकाल लो। आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपको पता है एमआरपी और सीपी का रिलेशन कैसे निकलता है, खुद ही कह रहा है एमआरपी सीपी से कितना बढ़ाकर रखना पड़ेगा, तो आपको ये तो अभी सिखाया ही मैंने, एमआरपी सीपी से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना पड़ेगा। तो सीपी और एमआरपी का रिलेशन देखें, डिस्काउंट है 35 का, 35 का डिस्काउंट है ना, लाभ है 17 का, तो लाभ होगा तो 100 प्लस, हानि होती तो 100 माइनस, 13 निम्मा 117, 13 पंजे 65, 5 9 का रेशियो है।
तो मेरे भाई कितना बढ़ाकर रखना पड़ा, देखो सीपी को 100 बना लो 20 से गुणा करके, तो इधर भी 20 से कर लो 180, कितना बढ़ाकर रखना पड़ रहा है 80, किससे 100 से, तो ये 80% ही आंसर। या वैसे भी कर सकते हो 5 से 9 हो रहा है तो 4 बढ़ाना पड़ रहा है, कहां से 5 से, कितना परसेंट बढ़ाना पड़ रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी करना चाहो वैसे तुम कर लो, 80 आंसर आना चाहिए जैसे तुम्हें सही लगे। बेस वैल्यू को 100 क्योंकि मुझे सीपी पर चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज, तो मैं इसको 100 बना लेता हूं ना, 100 पर जो चेंज होता है वो परसेंटेज चेंज ही होता है, तो ये भी सही है। वरना 5 सीपी है, एमआरपी 9 है, तो कितना बढ़ाकर रखना पड़ रहा है 4 यूनिट, कहां से 5 से, तो 4/5 गुणा 100, दोनों बातें सही है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ऐसे बोल देगा एक वस्तु का सूची मूल्य यानी एमआरपी कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहां पर देखिएगा ये भी टाइप बड़ा ही प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए, एक साइकिल का एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ाकर रखा गया है। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ाकर रखा गया है, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ाकर रखा गया है, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ाकर रखा गया है, यही तो बोला है, यही तो बोला है, ठीक है, यही तो बोला है। और 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया, बड़ी अच्छी बात, डिस्काउंट तो एमआरपी पर ही देते हैं, तो 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो 20% इसकी वैल्यू कम कर दो, 88 में बेचा गया। तो बेटा 100 की चीज 88 में बिक रही है, तो लाभ हो रहा है हानि, आप खुद बताओ, लाभ हानि के लिए सीपी और एसपी का डिफरेंस ही देखते हैं। 100 की चीज अगर 88 में दुकानदार बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 12% लॉस। समझ में आई बात। तो एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, एक तो मेरे भाई ये तरीका है। अगर आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि पहले किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई, देखो ध्यान से सुनो, पहले तो किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई और फिर 10% कम कर, फिर 20% कम कर दी गई, 20% कम कर दी गई। पहले तो कीमत 10% बढ़ाई गई और फिर क्या किया, फिर 20% कम कर दी। तो हम इन दोनों का सक्सेसिव ना निकाल लें, जब 2 बार चेंज हुआ है तो ओवरऑल चेंज के लिए आप सीधा सीधा ये भी तो लगा लेते हो। ओवरऑल चेंज कितना हुआ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, किसी वैल्यू को 10% बढ़ाकर 20% कम किया गया है, तो टोटल क्या चेंज हुआ है। तो बेटा 10 की वृद्धि, कमी के लिए माइनस लेते हैं, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये वाला तरीका डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। तो यहां पर आप इसका सक्सेसिव लगा लो, -2 आएगा, 20 और -2 माइनस का 22, -12, -12 क्या दर्शा रहा है, लॉस हुआ है 12%। समझ रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो आप लोग। ए आंसर आएगा। बेटा पोल वर्क करता है, लेकिन पोल में ना जो पहले 10 बच्चे आंसर दे देते हैं, जैसे रेखा, कंचन, दर्पण, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, श्रेयांशु, प्रिंस, मानसी, हर्ष, अंजलि, कनिष्क, इन टॉप 10 स्टूडेंट का नाम ही देता है ये, जो पहले 10 बच्चे आंसर दे देते। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एमआरपी सीपी से इतना % अधिक है
और इतना % डिस्काउंट पर बेचा गया, तो बताओ ओवरऑल क्या चेंज हुआ। ओवरऑल चेंज ही तो पूछ रहे हैं, सीपी का जो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस से चेंज पूछ रहा है। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा और बनाइए सभी लोग। ग्लिच होगा फिर, हो सकता है आपका। एक बार एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से खोल के देख लो आप। क्वेश्चन गलत है क्या? राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करा है। राम मार्क द प्राइस ऑफ अ कपबोर्ड बाई 30% फ्रॉम इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मार्कअप किया है 30% का, है ना। देखो ये जो बढ़ाकर रखा है ना कॉस्ट प्राइस से एमआरपी, इसे मार्कअप प्राइस भी बोलते हैं, है ना। यदि वह 20% की डिस्काउंट पर बेच रहा है, सही तो है, क्या दिक्कत है? सही है। क्या आंसर है? पहले तो 30% उसकी वैल्यू बढ़ाई, फिर 20% का छूट, 20% का डिस्काउंट, तो वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ही लगा दे रहा हूं मैं अब डायरेक्ट। चलो दोनों से बता दे। अब देखो 30 बढ़ाइए, 20 कम किए, कमी के लिए माइनस लेंगे, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो प्लस माइनस यहां भी माइनस होता है। आपने परसेंटेज किया होगा तो आप ये सब आराम से समझ जाएंगे, जो इससे पहले पढ़ाया था। इसलिए कहते हैं कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आइए। 30 2 3 6 माइनस का 26, तो 4 प्लस का आ रहा है बेटा, यानी 4% प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, 4% का प्रॉफिट। मेरे भाई ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन आंसर। सबने ही सही दिया है, अभिषेक, प्रिंस, श्रेयांशु, सौरभ, प्रीति, रेखा, दर्पण, बहुत ही बढ़िया, सब लोगों का सही है। कर लोगे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। दूसरा भी बता दूं तरीका, देखो सीपी अगर 100 है तो कितना है एमआरपी? 130। 30% एमआरपी सीपी से 30% ज्यादा है, और 20% की छूट दी है, तो छूट किस पर दी जाती है? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, 20% की छूट दी है, तो 13 अट्ठे 104। तो बेटा 100 का माल 104 में बिका, तो लाभ हुआ हानि? प्रॉफिट हुआ। ऐसे कर लो। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझने हैं मेरे भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा बोलते हैं, है ना, समतुल्य बट्टा बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समतुल्य बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना, एक ही बात है। सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं इसको, सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, कंटिन्यू डिस्काउंट। ठीक है, देखिएगा क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट पर डिस्काउंट, आप किसी शोरूम पर गए होंगे तो आपने अक्सर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। आप कभी शॉपिंग करने गए होंगे किसी के साथ में, या अकेले भी गए होंगे, तो आपने इस तरीके के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। देखें, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे अभी भी याद है, मैं एक शॉप पर गया, मुझे बड़ी अच्छी जैकेट लगी भाई साहब, बड़ी मतलब बेहतरीन जैकेट थी वो। बचपन में हम गए थे एक मॉल में, ऐसी होऊंगा मैं 9th 10th क्लास में होता मैं, और भाई वहां पे लिखा हुआ इस तरीके से 30%, मतलब कुछ इस तरीके से था, टोटल 90 हो रहा था, मुझे याद नहीं है अभी, बचपन की बात है, लेकिन अच्छा खासा ऐसा कुछ था भाई, मतलब इस तरीके से। मैं कह रहा हूं अरे भाई 90% का डिस्काउंट, मैं कहा बड़ी सस्ती मिलेगी, 90% का डिस्काउंट है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भैया, मैंने पूछा कितने की मिलेगी ये डिस्काउंट, आप इतने का दे रहे हो 90% का? उसने बोला 9,000 रुपए की मिलेगी। मुझे लगा 9,000 रुपए की है,
90% का डिस्काउंट है। बचपन में मुझे क्या पता था ये 90 नहीं होता है, तो मैंने सोचा 90% का डिस्काउंट है, वही बचपन का तरीका, 90% इसका निकाला और घटा दिया इसमें से। तो कितने की पड़ेगी वैसे अगर इस हिसाब से ही सोचें? 900 रुपए की। मैं कह रहा यार ये तो बड़ी सस्ती पड़ेगी। मैंने कहा भैया दे दो जरा। बड़ी बाद में घनी बेइज्जती हुई। बोला भैया ये 9,000 रुपए की डिस्काउंट के बाद में है। मैंने कहा अच्छा, 9,000 रुपए की भाई साहब जैकेट डिस्काउंट के बाद में, और जो मुझे लग रहा था 90% का डिस्काउंट है, वो भी मैं गलत ही सोच रहा था। तो भाई साहब ऐसा होता है मॉल में है। चलो पहली बात तो आप लोग भी अगर किसी के साथ जाएं मॉल, थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। पहले तो ये 70% नहीं है, ठीक है, तो ये क्या नहीं है, 70% नहीं है। कितने का डिस्काउंट है कैसे पता चलेगा? तो एक तो तरीका है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का डायरेक्ट मेथड। सक्सेसिव सर ये माइनस क्यों? आप तो कहते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, वो अलग है। यहां पर ये सक्सेसिव डिस्काउंट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला, डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले तो दो के बीच में, तो यहां पर 30 प्लस 40 माइनस 30 गुणा 40 बटे 100, तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो 70 12 तो 58 आ रहा, 58%। तो एक्चुअल में कितना है ये डिस्काउंट? 58%। तो एक्चुअल में कितना है? 58% का है। कितना है? 58%। कितना है मेरे भाई? 58% का। एक्चुअल में कितना है ये? 58% का, ठीक है। और यहां पर जो मैं 90 सोच रहा था, ये कितना था बच्चों? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये कितना है? 90 और माइनस 5 चौक 20, तो ये 70% ही है। ये एक्चुअल में कितना था? 70% का था। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये ग्राहक को लुभाने के लिए ऐसा वो बोर्ड लगा देते हैं, देख रहे हो 90 लग रहा है लेकिन है 70% का। तो अगर एमआरपी 9,000 था जो मैं सोच रहा था, 9,000 रुपए एमआरपी था जो मैं सोचा था, 9 की मतलब वैसे तो ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन अगर 9,000 भी एमआरपी होता तो ये कितने की पड़ती? फिर ये पड़ती, अगर 9,000 एमआरपी होता तो आपका कितने की? 2,700 रुपए की, है ना, 2,700 रुपए की। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई, इसको समझ लेते हैं क्या है माजरा। इसको पहले समझ लेते हैं अपन लोग, क्यों ऐसा करते हैं दुकानदार और इसका मतलब क्या है। मतलब ये है इसका कि जैसे आप कोई चीज लेने गए हो दुकान पे, उसका अंकित मूल्य कितना है? 100 है। 100 क्यों माना? क्योंकि 100 पे परसेंटेज चेंज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100 पर जो चेंज होगा वो परसेंटेज चेंज ही होगा। तो 100 एमआरपी की कोई चीज है, पहला डिस्काउंट जो है 40% का है, तो इसकी वैल्यू पहले 40% कम हुई, तो कितनी हो गई? 60। अब जो दूसरा डिस्काउंट है ना 30% का, वो अब 100 पर नहीं है, वो किस पर है? 60 पर है। तो 60 और 30% वैल्यू कम कर दो, तो कितने में बिकेगी 100 एमआरपी वाली चीज? 42 में। 100 एमआरपी वाली चीज जो जिस पर अंकित मूल्य मान लिया 100 लिखा है, 100 की चीज बिक रही है 42 में। कई लोग 42 पे टिक लगा देते हैं यहां पर डी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये तो सेलिंग प्राइस है, और डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 100 की चीज अगर 100 की चीज अगर कितने में बिक रही है, 100 की चीज अगर बिक रही है 42 में, तो डिस्काउंट कितने का? 58% का। 58 का 100 पर निकालोगे तो वो 58% ही आएगा। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है? डिस्काउंट बेसिकली क्या है? एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट है। तो ऐसे ही तो निकालेंगे। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कई लोग रेशियो मेथड से भी करते हैं, जैसे 40%, 40% मतलब 2/5, 30% मतलब 3/5। तो एमआरपी और एसपी में रिलेशन निकालकर 5 की चीज 2 के डिस्काउंट के साथ कितने में? 3 में। 5 की चीज
सॉरी 3/10 होगा यहाँ तो, ये 10 की चीज 3 के डिस्काउंट के साथ 7 में, तो एमआरपी हो गया टोटल 10 पंजे 50 यूनिट और सेलिंग प्राइस हो गया 21। तो 50 का माल 21 में, या इसको एक काम करो ना 100 बना लो, इसको 2 से गुणा करके, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, 42। 100 का माल 42 में, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 58 का, और 100 पर हो रहा है तो ये डिस्काउंट ही है, परसेंट ही है। बाकी ऐसे भी कर सकते थे, 29 का डिस्काउंट आ रहा है 50 पर, तो 29/50 गुणा 100, ऐसे भी करते तब भी आपका वही आता 58। तुम्हारी मर्जी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से, रेशियो मेथड से, क्योंकि जरूरी नहीं है 2 ही डिस्काउंट हो। अब जैसे ये है क्वेश्चन, जैसे ये है, उसका क्या था आंसर, सी था ना, सी नहीं उसका था बी आंसर था, बी आंसर था। बहुत कम बच्चों ने सही दिया था, देखो बी, लाखन ने, कनिष्क ने, प्रिंस ने, श्रेयांशु ने, कंचन ने और सागर ने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब वो x + y - xy/100 2 के लिए लगाओगे, तो या तो पहले इन दोनों का लगा के जो आए फिर उसका और इसका निकाल लो, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, वरना आप 100 एमआरपी पर 3 डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस निकाल लो और डिफरेंस देख लो, या फिर आप रेशियो मेथड से कर लो। तुम्हारी मर्जी है, जैसे सही लगे आपको वैसे कर दो, जैसे सही लगे। मैंने तीनों तरीके बता दिए, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे कर लो, कर दो बस तुम। हाँ भाई पोल दे रहा हूं, बताओ जरा। समझ में आता है तुम्हारे, है भाई? थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा, क्यों भाई? यस सर, यस सर। चलिए टाइम ओवर होने वाला है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो अगर आप उससे कर रहे हो सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से, अगर आप इस फॉर्मूले से कर रहे हो तो 3 डिस्काउंट है, पहले इन दोनों का निकाल लो, x + y - xy/100, 30 में से 2 गया 28। अब इन दोनों का निकाल लो, x + y - xy/100, 58 - 28 × 84, और 58 में से 8 जाएगा, 50 बचेगा, 40.6, 0.4 और घटा दो। तो ये तो तरीका हो गया एक, ऐसे कर लो चाहे तुम, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इससे कर लो, एमआरपी कोई चीज तुम जो लेने गए दुकान पे, उसका एमआरपी 100 है और दुकानदार ने ये बोर्ड लगा रखा है कि पहला डिस्काउंट 10% का है, तो पहले तो वो 10% वैल्यू कम करेगा, फिर 20% वैल्यू कम कर रहा है, फिर 30% वैल्यू कम कर रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, मेरे भाई ये आएगा कितना, 50.4। सॉल्व करोगे 8 9 72, 9 8 72, और 72 × 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। ये आएगा, और 10 से भाग दोगे एक के बाद 10, तो 100 का माल इतने में बिका। अब कई लोग सी लगा दिए होंगे, बेटा ये तो सेलिंग प्राइस आया है ना, हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट तो 100 का माल अगर इतने में बिका है तो डिस्काउंट तो इन दोनों का अंतर होगा, डायरेक्ट आप अंतर ले लो। 100 में से 50 गया 50, 50 में से 4 गया 0.6, तो 49.6%। ऐसे कर लो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो,
लखन लाखन है, अच्छा कोई बात नहीं, क्या है लखन लाखन। चलिए रेशियो से भी कर सकते हो। 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 30% 3/10। तो 10 की चीज 1 के डिस्काउंट के साथ 9 में, 5 की चीज 1 के डिस्काउंट के साथ 4 में। नीचे वाला एमआरपी होता है और डिस्काउंट है ऊपर वाला, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। 10 की चीज 3 के डिस्काउंट के साथ 7 में। तो रेशियो कितना आ गया मेरे भाई 500, और ये आ गया 9 चौक 36, 36 गुणा 7, 7 छिंग 42, 7 21 4 25। तो कितने का डिस्काउंट, एक काम करो इसमें इसको 1000 बना लो, 2 से गुणा करके, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा ये आपका 504। 1000 की चीज 504 में तो डिस्काउंट मिला 496 का, 496 का मिल रहा है 1000 पर, तो 100 पर कितने का मिलेगा 49.6। तो ऐसे कर लो, चाहे तुम इन दोनों का अंतर लेके 500 पर परसेंटेज निकालो, तुम्हारी मर्जी है, तो तुम्हारी मर्जी है। सही है भाई, तो कर लोगे आप, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको अब होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। एक ये देखना, ये भी बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो यहां पर आंसर जो दिया था डी, वो कितने बच्चों ने सही दिया था, प्रिंस, कनिष्क, कीर्ति, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, तान्या, मोनी, गणेश, अंजलि, सौरभ और चहल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा सभी लोग, गलत लगा दिया था आंसर। किसके कारण क्लास नहीं किए बच्चा है भाई? देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा? मतलब कहने का यह है कि आप किसी शॉप पर जाने, 4 शॉप है, मतलब 3 शॉप पर गए, तो एक शॉप पर ये वाले डिस्काउंट लिखे हैं, एक शॉप पर ये वाले डिस्काउंट लिखे हैं, एक शॉप पर ये वाले डिस्काउंट लिखे हैं। तो मेरे भाई कौन सा इसमें सबसे ज्यादा अधिक है, किस शॉप पर जाना पसंद करेंगे? पोल लगा दूंगा, लो बोल लगा दिया, लो खुश रहो तुम। तो कौन सी शॉप पर जाना पसंद करेंगे मेरे भाई? इसमें कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा सोचें, देखो पहला वाले में 20 इधर आ गया है, 10 इधर है, 5 इधर है, इधर इसमें भी देखो 20 इधर, 10 इधर, 5 इधर, तो बस इधर उधर हुए हैं, बस इधर उधर ही तो हुए, बाकी तो सेम ही है, बाकी तो सेम ही है, बस इधर इधर शिफ्टिंग हुई है। अगर आप जब इधर उधर शिफ्टिंग हुई होगी तो सब सेम ही होंगे मेरे भाई, केवल शिफ्टिंग हुई होगी तो सब सेम ही होंगे, सब सेम है इसमें। अब समझ लो क्यों सेम है। तो मान लिया इसके अकॉर्डिंग 100 की कोई चीज थी, 100 एमआरपी था किसी चीज का, एमआरपी कितना था 100, तो पहला डिस्काउंट 20 का 80/100, दूसरा 5 का 95/100, तीसरा 10 का 90/100, तो इतने में मिलेगी वो चीज। अब इस दुकान पे गए तो 100 की कोई चीज, पहला डिस्काउंट 5 का 95/100, मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्यों सेम है, दूसरा 10 का 90/100, तीसरा 20 का 80/100। मेरे भाई ये सब मल्टीप्लाई में तो है, जो सेलिंग प्राइस यहां से मिलेगा वो सेलिंग प्राइस यहां से मिलेगा, सेलिंग प्राइस तो सबके सेम होंगे, इसके भी हिसाब से देख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में बस आगे पीछे है ना, तो यहां पर आगे पीछे हो रहा है बस ये, तो सेम ही मिलेगा यहां से सबसे, तो यहां तीनों से सेम वैल्यू मिलेगी, सेम सेलिंग प्राइस आएगा, सेम सेलिंग प्राइस आएगा, तो इसका मतलब सेम ही डिस्काउंट है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है, कॉमन सेंस की बात है। बात समझ में आई आपके? ठीक है,
कोई दिक्कत? तो जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे ये भी है, इनमें कौन सा सबसे बड़ा है? 10 5 15, 5 10 15, 15 10 5, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब सेम है, बस इधर उधर शिफ्टिंग हुई है। ठीक, इधर देखेंगे, कह रहा है दुकानदार के लिए सबसे, ये डी ऑप्शन और लिख लो, सब समान है, सभी बेटा लिखा है यहां पर, दुकानदार शॉपकीपर के लिए सबसे ज्यादा जो फायदेमंद होगा वो कौन सा होगा दुकानदार के लिए? देखो 15 5, 12 8, 6 और 14, तो मेरे भाई यहां पर ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। कौन सा दुकानदार के लिए फायदेमंद है? या सब सेम ही है? सर रिपीट कर देना, क्लास दिमाग में नहीं आया। बेटा मैंने ये कहा कि एक दुकानदार दे रहा है 40% और 50% का डिस्काउंट, दूसरा दे रहा है 50% और 40% का डिस्काउंट। तो ये दोनों अलग नहीं है, सेम डिस्काउंट ही है दोनों, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया है। ठीक, देखो मैं आप लोगों को एक बार 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 कहता हूं कि जब आप किसी नए रास्ते पे जाते हो ना, तो एक बार में वो रास्ता आपको याद नहीं होता है। वो कब याद होता है? जब आप उस रास्ते पर बार बार चलते हो। तो ये वो रास्ता ही मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई ऐसा भी रास्ता है। ये ही करने की क्या जरूरत है? वो बस बार बार वो ही वाले उस पे ऑप्शन पे टिक करते रहोगे, हैं दांत फाड़ते रहोगे। समझ ही लो चीजों को, बस दांत इनसे पड़वा लो। सुनने वाले काम करते हो तुम लोग। कहाँ थे हम? रास्ते पे थे, तो मैं तुम्हें रास्ते पे लेकर चल रहा हूं। अभी तो तुम्हें ये दिख रहा है कि हाँ ऐसा भी रास्ता है, इस रास्ते पर ये चीजें भी हैं। ठीक, तो बार बार अगर रास्ते पर चलोगे तो कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करके भी 20 आ रहा है, इनको भी 20, इनको भी 20, तो सब सेम होंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। बेटा मैंने कहा था अगर ये होता 15 5 और ये होता 5 15, तब सेम होते। अभी ये सेम नहीं है, अभी ये सेम नहीं है। सेम नहीं है तो बेटा अगर हम देखें तो यहां से कितने का डिस्काउंट है? तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो बेटा यहां से है आपका कितने का, जो भी होगा बताएंगे। यहां से कितने का? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर देखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन 100। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये भी 20, ये सब 20 है, सब 20 ही हो रहे। ये क्या आएगा? 75 का, 75 को 100 से भाग दोगे 0.75। ध्यान से सुनना। अरे मैंने कब बोला सेम है? मैं तो बस तुम्हें पूछ रहा था। चलो इधर देखो, ये 75/100 है, ये 120/100 है, ये 14 छिक 84/100 है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर दुकानदार को फायदा कब होगा? जब कम डिस्काउंट मिलेगा। कम डिस्काउंट मिलेगा जब दुकानदार कम डिस्काउंट देगा। तो यहां पर आप पूरा मत निकालो, यहां पर 75/100 घट रहा है, यहां पर 120/100 घट रहा है, यहां पर 84/100 घट रहा है। तो जितना कम घटेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट आएगा, नहीं आएगा? बोलो, जितना कम घटाएंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट। तो जाहिर सी बात है ये वाला सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा, यहां पर ये वाला यहां पर सबसे ज्यादा होगा।
है ना, वरना आप टोटल फाइनल वैल्यू निकालो, जैसे वो फाइनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये आ गया 20 माइनस 0.75, तो 20 में से 0.75 जाएगा तो 19.25 आएगा। ऐसे देखो, ये हो गया 20 माइनस 1, 12 अट्ठे, सॉरी ये 12 अट्ठे 96 था, 0.96, तो 20 में से 0.96 जाएगा तो ये 19.04% आएगा। 14 छिक 84, 0.84, तो 20 में से अगर इसे घटाएंगे तो ये आएगा 19.16%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यहां से मिल रहा है, तो ये वाला दुकानदार के लिए फायदेमंद है। इतना लंबा नहीं करना होता, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत ही शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। जब सम इक्वल होता है, तो ये निंजा टेक्निक आपको ध्यान रखनी है जो बता रहा हूं। जब सम इक्वल हो तो जिनका गैप कम होगा, जिनका गैप कम होगा वहां से कम डिस्काउंट मिलेगा, ये बेस्ट तरीका है। जिनका गैप ज्यादा होगा वहां से अधिक डिस्काउंट मिलेगा। अब तुम कहोगे सर वाह मौज कर दिया आपने, जैसे मैं कह रहा हूं 10% और 30% एक डिस्काउंट ये है, और एक मैं कह रहा हूं 20% और 20% एक डिस्काउंट ये है। तो बेटा इन दोनों में कौन सा दुकान कौन सा ज्यादा मिलेगा, जहां कहां से कौन सा ज्यादा आएगा? तो बेटा इनका गैप देखो 20 का है और इसमें अंतर कितने का है, 0 का, तो ज्यादा अंतर ज्यादा डिस्काउंट, तो यहां से ज्यादा आएगा। निकाल के दिखाऊं तुम्हें, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो बेटा ये कितना आएगा, 40 में से 3 गया 37%, तो ये यहां से आ रहा है 37%। और यहां देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो बेटा ये आ रहा है 36%। तो ज्यादा डिस्काउंट कहां से मिल रहा है, यहां से। एक्चुअल वैल्यू निकालिए। कस्टमर के केस में उल्टा हो जाता है। अरे पहले तुम ये समझो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, पहले मेरी बात सुन लो, अभी रुक जाओ जरा। अच्छा दुकानदार के लिए पूछा था कौन सा फायदेमंद होगा, सॉरी सही बात कह रहे हो भाई, दुकानदार के लिए पूछा है ना, तो दुकानदार के लिए तो बेटा ये फायदेमंद है, बी ऑप्शन, जहां से कम डिस्काउंट होगा। सॉरी सॉरी भाई, कौन था ये बालक, सौरभ सही कह रहे हो तुम, जहां से सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, है ना, जिससे सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा होगा, जिससे सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। मेरे दिमाग में दुकानदार नहीं ग्राहक रहा, जिससे सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी शक्तिमान। सुनो, अब इतना सब कुछ नहीं करना है, इतना सब ये सब नहीं करते। ये क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। बी वाला गलत हो गया क्या, 1 मिनट देखें कितना आ रहा है, 20 और 12 अट्ठे 96, 100 से भाग, 20 में से 96 जाएगा तो यही तो आएगा बेटा 19.04, है ना, 19.04 ही तो आएगा। 20 में से अगर 0.96 जाएगा तो यही तो आएगा, सही तो है, कहाँ गलत है कैलकुलेशन, आंसर बी होगा। हाँ
चलिए मेरे भाई डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखो इन सब का सम कर लो, सम मतलब जोड़ लो, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो यहां पर ट्रिक कौन सी लगेगी, डिफरेंस किसका सबसे ज्यादा है, जिसका डिफरेंस ज्यादा वहां से ज्यादा डिस्काउंट। तो यहां डिफरेंस 10 का है, यहां डिफरेंस 2 का है, सॉरी 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है 8 का है, और यहां डिफरेंस 0 का है। तो अब इनमें दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद, तो अब इस केस में दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कौन सा होगा, यहां से सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, 0 का है ना, सबसे कम डिस्काउंट यहां से, सबसे कम डिस्काउंट इससे आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ये ग्राहक के लिए फायदा है क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहां से मिल रहा है, तो ये ग्राहक के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए ये अच्छा है, कस्टमर के लिए ये अच्छा है। ये अगर इन तीनों में देखते हैं तो ये वाला, इन तीनों में जैसे पिछले क्वेश्चन में इन तीनों में देखें तो ये वाला सबसे अच्छा है, बी, तो इसलिए पिछले में बी आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई बात। पिछले क्वेश्चन के लिए दिया था ना मैंने तो वो पोल, तो उसमें तो बी आंसर था, पिछले क्वेश्चन के लिए दिया था तो बी आंसर था। चलिए तो समझ में आ रहा है आपके, देखो प्रिंस मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, आप यहां पर बोला गया है कौन सा दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक, दुकानदार का फायदा किस में होगा, दुकानदार का फायदा बेटा कब होगा, जब दुकानदार सबसे कम डिस्काउंट देगा। तो जब आप बेसिक से कर रहे हो तो सबसे कम डिस्काउंट इनमें यहां से आ रहा है, इन तीनों में यहां से सबसे कम, तो इसलिए दुकानदार के लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए ये वाला अच्छा है। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ट्रिक लगेगी, यहां पर ट्रिक लगेगी क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो जब सम इक्वल होता है तो जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा, यहां पर 10 का, यहां पर 4 का, यहां पर 8 का, तो जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा वहां से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और सबसे कम मिलेगा यहां से, इन तीनों में यहां से, क्योंकि यहां 4 का ही है। कम का अंतर कम डिस्काउंट, ज्यादा का अंतर ज्यादा डिस्काउंट, तो इसलिए ये ग्राहक के लिए अच्छा था ए, और ये बी ऑप्शन किसके लिए, बी ऑप्शन आंसर होगा अपना, क्योंकि ये किसके लिए अच्छा है, ये ग्राहक के लिए अच्छा है और ये शॉपकीपर के लिए। अब भी नहीं आई बात समझ में, बोलिए, अब तो आ गई होगी, है भाई, अब तो आ गई होगी। हाँ अगर योग अलग अलग आ रहा हो मेरे भाई, योग अलग अलग आ रहा हो तो फिर तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, फिर शॉर्ट पॉट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ गए सर, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इतनी वस्तुएं खरीदने पर, ये नया टाइप है, इतनी मुफ्त में मिली तो बताओ ग्राहक को कितना % का डिस्काउंट दिया है दुकानदार। कहते नहीं है 15 चूड़ी खरीदने पर 3 चूड़ी फ्री, 15 चूड़ी खरीदने पर 3 फ्री, या इतनी चीजें खरीदने पर इतनी फ्री, तो बताओ कितने का डिस्काउंट। तो बेटा इसके लिए आपको ध्यान रखना है एक सिंपल सी बात, कितनी फ्री मिली बटे टोटल गुणा 100, कितनी फ्री मिली बटे टोटल गुणा 100, ये तो फॉर्मूला है। कितनी फ्री मिल रही है, जैसे 2 फ्री गुणा 100, टोटल दुकानदार की तरफ से कितनी चली गई, 2 + 8 10, तो 10 पर निकालते हैं कितना आ गया 20%, ये तो फॉर्मूला है, वैसे समझ लो। तो जितनी फ्री मिली है, 2 खिलौने फ्री, तो ये फ्री जो मिले ये क्या है, एक तरीके से ये डिस्काउंट ही तो है, और उसकी लागत कितनी चली गई, 8 खरीदने पर 2 फ्री दी,
तो एक तरीके से डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 2 का, और उसका लागत कितना जा रहा है, टोटल उसकी लागत कितनी जा रही है, 10 खिलौनों की, 10 खिलौनों की लागत जा रही है। तो डिस्काउंट परसेंट कितने कैसे निकालते हैं, कितने का डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणा 100। तो लागत उसकी जो मतलब कितने एमआरपी वाले खिलौने दे दिए उसने, 10 एमआरपी वाले खिलौने दे दिए, तो एक तरीके से 20% ऐसे, तो इसलिए टोटल पर निकालते हैं। बच्चों वाली बातें हैं, ठीक, जैसे ये है चूड़ियों वाला क्वेश्चन। वाह, बताओ क्या आंसर। हाँ भाई, इसका आंसर था बी, ए। ये बताओ क्या आंसर होगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो बताओ भाई, नो कमेंट, सभी बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। संगीता जब 27 चूड़ियां खरीदती है तो 3 फ्री में मिल जाती हैं। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरीके से 3 चूड़ियों का, टोटल कितनी एमआरपी वाली उसने चीजें खरीद ली, 30 एमआरपी, तो 3 का डिस्काउंट 30 पर निकालो टोटल पर, तो ये आ गया 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 10, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आई बात। अरे समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, तो कहीं भी ऐसा आज के बाद लिखा हो, कहीं भी ऐसा लिखा हो 3 खरीदने पर 2 फ्री, या ऐसे भी लिखा आता है बाई 3 फ्री 2, बाई 3 फ्री 2, तो डिस्काउंट कितने का इस केस में, इस केस में डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट परसेंट, तो मेरे भाई कितनी फ्री मिली बटे टोटल गुणा 100, 5 से 40%। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाई 2 गेट 3, बाई 2 गेट 3, इस केस में डिस्काउंट परसेंट बताओ क्या होगा, इसका बता दो तुम, ऑप्शन दूं, 50%, 40%, 20%, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। पिछले का क्या था मेरे भाई, बी, सबका ही सही था। इसका अर्थ थोड़ा सोच समझ के देना बेटा, इसमें थोड़ा सोच समझ के देना भाई, दिल गलती ना कर बैठा तुम्हारे। तो देखो देखो सभी लोग क्या आंसर होगा इसका बेटा, इसमें ना ये फ्री नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ो, बाई 2 गेट 3, तो इस केस में फ्री कितनी है ये छुपा हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस केस में फ्री कितनी मिली, 1 फ्री, तो डिस्काउंट कितने का, एक तरीके से 1 का, ये देखो ये छुपा के, तो डिस्काउंट परसेंट कितनी फ्री मिली बटे टोटल कितना ले जा रहा है वो, 5, नो सॉरी, टोटल कितना ले जा रहा है, 3, कितनी लेकर जा रहा है, 3, 2 खरीदने पर बाई 2 गेट 3, टोटल कितनी लेकर जा रहा है, 3 गुणा 100, तो बेटा आंसर इसका 33.33% आता है। सब बच्चे मोस्टली गलत करते हैं इसमें सब लोग गलत कर देते हैं, ध्यान रखना। क्या आंसर आएगा इसका, डी। दिया तो है आप लोगों ने आंसर, लेकिन किसी ने 33.33 नहीं दिया था। बेटा जब कुछ ऐसी अपडेट आएगी तो बता पाएंगे,
अभी तो कुछ ऐसी अपडेट है नहीं, ठीक है। अभी तो सितंबर में शायद, अभी इसका 15 तारीख तक या सितंबर में, आपका सितंबर तक तो आना है नोटिफिकेशन, जुलाई अगस्त सितंबर एनटीपीसी का कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो एग्जाम इसका फरवरी में या जनवरी में, ठीक है। अभी एग्जाम का कुछ नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा पहले। सबकी समझ में आया? तो ये घुमा देता है क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर बोर्ड दिखाऊं? कौन लीडर है तुम्हारे में? अच्छा, ये लड़का प्रिंस इसलिए कह रहा था आज। चलिए, दूसरे नंबर पर कनिष्क, फिर श्रियांशु, सौरभ, हर्ष। जिन लोगों को क्लास कम समझ में आई हो वो दोबारा से एक बार सेशन देखिएगा, क्योंकि आज बहुत छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। क्लास अच्छी लगती हो तो रेटिंग वगैरह भी कर दिया करो आप लोग, ठीक है। बाकी जो लोग बीच में जुड़ते हैं उनके कम समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अगर बेसिक से ये सब चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है, रेशियो परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले रेशियो पढ़िए, फिर परसेंटेज पढ़िए, फिर आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। अभी अपन लोग कल SICI स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।